दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों तीज का व्रत 18 सितंबर को मनाया जाएगा, जो कि सब महिलाएं जानती हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप लोग को तीज का व्रत सोमवार के दिन करना है। अब कुछ कई ऐसी तैयारियां होती हैं जो तीज के पहले आप लोग को कर लेनी चाहिए। देखिए कहीं कहीं नियम होता है, कुछ महिलाएं क्या कहती हैं कि मैं उसी दिन का सब पहले का श्रृंगार का सामान सब उस दिन यूज करती हूँ, या फिर क्या क्या ऐसा चीज़ है दान में खरीदूं। ये सब तमाम तरह के क्वेश्चंस मेरे वीडियो पे आ रहे थे, तो मैं आप लोग को बता दूं कि दान में क्या क्या खरीदना है ये भी जान लीजिए, और आप लोग को क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जरूर उस दिन श्रृंगार के लिए नया ही लेना चाहिए। तो सब तैयारी कैसे करेंगी ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें और आपको इससे लाभ मिलता रहे। देखिए आपके लाइक से हमको क्या मिलता है, प्रेरणा मिलता है, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे वीडियो से लोगों को वीडियो पसंद आया है, लोग इससे लाभान्वित होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो इस तरह से हमारे यहाँ इतने ज़्यादा लोग आते हैं, लोगों को बताती हूँ, दिन भर मेरा इसी सब में बीत जाता है। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आप लोग को ये बताना चाहती थी कि यदि आपके पति किसी बहुत बड़े विपत्ति में हो, परेशानी में हो, तो तीज का व्रत सबसे बढ़िया कहा जाता है कि तीज का व्रत पति के कल्याण, उन्नति, दीर्घायु के लिए ही किया जाता है। तो आप लोग एक कार्य मैं बता रही हूँ जो दान में जरूर सम्मिलित कीजिएगा। जैसे कि सबसे पहली चीज मैं ये बताऊंगी कि जब आप लोग श्रृंगार की सामग्री पारण के ठीक पहले, यानी मंगलवार को आप लोग पारण करेंगे, तो सुबह जब पारण के पहले आप लोग श्रृंगार की वस्तुएं दान कीजिएगा, तो उसमें अलग से एक काजल जरूर दान कीजिएगा। आप काजल इस समय बहुत सारे फैशनेबल आ रहे हैं, वो सब काजल नहीं, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि घर पर काजल बनाएं। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आएंगे कि घर पे काजल क्यों। देखिए हमारे धर्म में कुछ ऐसे नीति बताए गए हैं, कुछ ऐसी मतलब कि बातें बताई गई हैं। काजल कैसे बनता है, आग के कालिख से बनता है। आप लोग समझ सकती हैं, आपके घर में आग मतलब वो आप लोग जलाएंगे और कालिख, तमाम तरह की निगेटिव शक्तियां उस आग में सम्मिलित होती हैं और उस कालिख में जा करके, उस आग में जा करके भस्म हो जाती हैं, और उससे जो काजल बनता है वो कहा जाता है कि साफ, सुंदर, शुद्ध, सात्विक रहता है। बच्चों को भी वही काजल लगाया जाता है। इसलिए आप लोग अगर वो काजल का दान करेंगी तो कहा जाता है कि आपके पति के सिर पे जितनी बाधाएं रहेंगी, जितने भी अवनति के मार्ग रहते हैं, सब खत्म होते हैं, उन्नति के मार्ग बनते हैं। इसलिए आप लोग यदि ये चीज कर सकती हैं तो निश्चित रूप से कीजिए। ये रामबाण उपाय है। हमारे शास्त्रों में जब तीज से संबंधित आप लोग कहानियां पढ़ेंगी, तीज क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका विधान है, और क्या क्या दान ऐसा चीज करना चाहिए जिससे कि पति के सभी मार्ग अच्छे हों, प्रशस्त हों और पति का नाम ऊंचा हो, तो इसके लिए तीज व्रत स्पेशल माना जाता है कि उन्हीं के लिए रहा जाता है। तो इस व्रत में आप लोग जब दान के समय ये बना हुआ काजल दान करें। अब आप लोग समझेंगी कि काजल जो मिलता है, जिसमें काजल रखने के लिए वो लोहे का हो तो सबसे श्रेष्ठ कर, पीतल का भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन काजल घर का ही बना हो तभी दान कीजिएगा, अन्यथा बाजार से लेकर काजल दान कतई मत कीजिएगा। बाजार का दान किया हुआ काजल कभी आपके पति के लिए, जो मैंने उपाय बताया, ये कभी नहीं होगा, कभी मतलब कि आपके लिए ये फलदायी नहीं होगा। दूसरी चीज ये बता रही हूँ कि अपने पति की उन्नति के लिए, या दुकान करते हो, नौकरी करते हो, तमाम तरह की उनके जीवन में बाधाएं आती हैं, या फिर कि कोई बहुत बड़ा कष्ट हो उनके ऊपर, कोई बड़ी बीमारी हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जिस दिन व्रत रहिएगा आप लोग, उस दिन आप लोग थाली लेकर के उसमें 1-2 कटोरी, जैसे मान लीजिए खाने के लिए चावल, दाल, रोटी, सब्जी, जो भी खाने के लिए आप लोग पात्र यूज करती हैं, नई थाली, 2 कम से कम कटोरी, 1 गिलास पानी पीने के लिए, इतना चीज रख के उस सब पात्र में अन्न भर दीजिएगा। अन्न भर के पारण के दिन इस थाली को अन्न भरे हुए किसी 11-21 रुपए रख के किसी पुरोहित को दान कीजिएगा। ये 2 चीजें मैं जो आप लोग को बताई हूँ, यदि व्रत में आप लोग तीज के दिन करती हैं, मतलब जैसे मैं तीज और पारण के समय बताई हूँ, तो निश्चित रूप से जितने भी आप लोग के उन्नति के मार्ग खत्म वो होते हैं, बाधित होते हैं, कार्यों में बाधा आती है, दुकान व्यवसाय वगैरह है नहीं चलती है, निश्चित रूप से उसके उन्नति के मार्ग खुलेंगे, क्योंकि ये सब आजमाया गया है, हमारे पुराने समय से आता है। हमारे गुरु जी ने बताया है कि जैसे सभी दीर्घायु के लिए व्रत रहती हैं, पूजा पाठ करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आप लोग उपाय करती रहती हैं
अपने पति के उन्नति के लिए, संतान की भलाई के लिए। लेकिन तीज का व्रत जो है, इसी व्रत में इस प्रकार से किया गया दान बहुत फलदायी होता है। अब मैं आप लोग को ये सब चीज़ें बता देती हूँ कि आप लोग दान में क्या क्या और चीज़ें खरीद सकते हैं। देखिए, कम से ये हमारे वीडियो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग देखते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुँचते रहें। तो ये वीडियो हमारे छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं। तो देखिए, बहुत बड़े लोग तो साड़ी वगैरह सब कुछ दान करते हैं पार्वती माता को, लेकिन जिनकी स्थिति नहीं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। ये आप लोग मत सोचिएगा कि जो लोग साड़ी दान करते हैं उनको ज़्यादा फल मिलता है, जो लोग पीस दान करेंगे या फिर छोटा सा रुमाल दान करेंगे उनको कम मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है भावना, इच्छा आप लोगों की कितनी रहती है तीज व्रत करने में, या फिर से कैसे आप लोग पूरे निर्मल मन से इस व्रत को करती हैं। तो लगभग सारी सुहागिन औरतों का निर्मल ही मन रहता है, क्योंकि पति की उन्नति सभी लोग चाहती हैं, पति की दीर्घायु सभी लोग चाहती हैं। लेकिन आप लोग ये सब अपने मन में संशय मत रखिएगा कि साड़ी दान करना चाहिए और खूब खर्च भी मत कीजिएगा। ऐसा कोई व्रत पूजा नहीं है कि जिसमें आप लोग बेवजह खूब खर्च कीजिए। देखिए, हाँ, ये चीज़ जरूरी होता है, कोरा चीज़ पहना जाता है, लेकिन कोरा श्रृंगार की हर सामग्री हो ये चीज़ जरूरी नहीं होता है। सबसे ज़रूरी बस कोरे में आप लोग 2 चीज़ ज़रूर खरीद लीजिएगा कोरा, क्योंकि वो जूठा माना जाता है। एक तो ओठों पे जो आप लोग लिपस्टिक यूज करती हैं उसको नया आप लोग यूज कीजिएगा। और पैरों में महावर कहा जाता है कि पहले के पैर से छुआ हुआ महावर या फिर यूज किया हुआ महावर नहीं लगाया जाता है, इसलिए आप लोग महावर भी नया खरीदिएगा। बाकी आप लोग के पास जो श्रृंगार की वस्तुएं जैसे नेकलेस वगैरह, कान में का जो भी है, आप लोग पूरे विधि विधान से यूज कर सकती हैं। साड़ी जो आप लोग पहली बार यदि कोरा पहन करके तीज का व्रत शुरू किए हैं तो कोरा ही पहनना चाहिए। बाकी यदि कोरा नहीं है तो साफ सुथरा भी पहन सकती हैं। अब दान में आप लोग को क्या क्या करना चाहिए, 5 आप लोग श्रृंगार की वस्तुएं ले लीजिएगा। देखिए, हमारे तरफ तो श्रृंगार दान 2 तरह से किया जाता है। दान की सामग्री श्रृंगार की जो रहती है, एक उनके लिए और एक हम लोग स्वयं पार्वती माता को चढ़ाते हैं और उसको अपना यूज करते हैं। किसी और दिन भी करते हैं, उस दिन तो श्रृंगार करके ही हम लोग मंदिर जाते हैं। तो दो श्रृंगार का सामग्री एक सामान लेते हैं। तो देखिए, जो दान करने वाला हो वो अलग रख लीजिए। 5 तरह का दान कर, जैसे सिंदूर, बिंदी आप लोग ले लीजिए, कंघी ले लीजिए, शीशा ले लीजिए, एक महावर ले लीजिए, मेहंदी ले लीजिए। ऐसे करके 5 सामग्री इसमें से आप लोग ले लीजिएगा। जैसे सिंदूर, बिंदी भी जरूरी होता है, महावर और मेहंदी भी जरूरी ही होता है। अब इसके अतिरिक्त आप लोग काजल ले लें, लिपस्टिक ले लें, या फिर से बाल में का रबड़ ले लें, शीशा कंघी ले लें, ये अलग बात है। तो जो सामान आप लोग दान करने के लिए लीजिएगा, जो पारण के समय दान किया जाता है, वही सामग्री आप अपने लिए भी यूज करने के लिए अब आप लोग सोच समझ लीजिएगा। जैसे मैं आप लोग को कम बजट में बता रही हूँ कि कैसे दान किया जाता है। जो आपको लगे कि आपकी नेल पेंट खत्म होने वाली हो, या मेहंदी, या फिर से जो भी रबड़ वगैरह की जरूरत हमेशा ही रहता है, तो उस तरह से आप लोग सामान अपने लिए खरीद लीजिएगा कि उसको चढ़ा करके पार्वती माता को बाद में यूज कीजिएगा। और चढ़ाई हुई चीज़ें कभी किसी को दी नहीं जाती है, ये एकदम आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, आज के दिन सिंदूरा से सिंदूर लगाया जाता है और इसको 5 या 7 बार लगाइएगा। अपने ब्याह के समय जो चुनरी आप लोगों ने ओढ़ी थी पूजा के समय पार्वती माता के यहाँ, चुनरी वो ओढ़िएगा। जैसे मान लीजिए आप मंदिर जा रही हैं तो चुनरी घर से तो ओढ़ के जाएंगी नहीं, लेकिन उस वक्त चुनरी वहाँ ओढ़ लीजिएगा पूजा के समय। अब आप लोग को तीज व्रत से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी बातें हो जो पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख करके पूछ ली सकती हैं आप लोग। क्योंकि देखिए, और कुंवारी लड़कियों को मैं बताती हूँ, सिंदूर के सिवा श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ा सकती हैं। अब मैं आप लोग को बताने वाली थी कि साड़ी और पीस या फिर रुमाल उमाल। देखिए, सबकी स्थिति नहीं होती है कि 200-400 की भी साड़ी आप लोग खरीद करके दान करें। तो आप लोग या एक ब्लाउज का पीस हो तो वो भी चढ़ा सकती हैं। अगर वो भी स्थिति नहीं हो तो पीला रुमाल वगैरह ले करके और उस पर आप लोग श्रृंगार की वस्तुएं रख करके पार्वती माता को चढ़ा दीजिएगा और पारण के समय दान कर दीजिएगा। एकदम ये अच्छा चीज़ है। कोई आप लोग संशय मत रखिएगा कि ये हमें गलत वो कर रही है, मैं साड़ी चढ़ाती तो अच्छा रहता, पीस। जैसी आप लोग की स्थिति है वो आप लोग चढ़ा सकती हैं। लेकिन मैं ये बताई हूँ ना कि छोटे से छोटे लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो आप लोग एक रुमाल पर भी रख करके, पीला या लाल रुमाल पर भी रख के चढ़ा सकती हैं। अब आप लोग को कोई संशय हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।